आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी खबर की तह तक जाएंगे जो देखने में भले ही एक छोटी सी हेडलाइन लगे, लेकिन प्रशासनिक जवाबदेही और इंसाफ के नजरिए से इसका वजन बहुत बहुत ज्यादा है। अक्सर होता क्या है कि संचार माध्यमों में चलने वाली एक अकेली लाइन अपने अंदर बहुत सी गहरी बातें समेटे होती है। आज बंगाल से आई एक ऐसी ही खबर के हर पहलू को हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। ये एक ऐसा विषय है जो सच में गंभीरता की मांग करता है, क्योंकि इसके मूल में एक बेहद संगीन घटना और प्रशासन की प्रतिक्रिया दोनों शामिल हैं। तो खबर का मूल वाक्य कुछ इस प्रकार है। बंगाल सस्पेंड्स 3 IPS ऑफिसर्स ओवर लैप्सेस इन RG कार रेप मर्डर केस। बस एक सिंगल स्टार्क सेंटेंस। ये एक अकेला स्पष्ट वाक्य अपने अंदर इस पूरी स्थिति का निचोड़ समेटे हुए हैं। आज की इस पूरी चर्चा का आधार यही एक पंक्ति है। इस एक लाइन के आगे और पीछे भले ही कई कड़ियां जुड़ी हों, लेकिन जो आधारभूत तथ्य हमारे सामने पेश किया गया है वो इसी वाक्य में निहित है। इसे बहुत गौर से देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ हर एक शब्द का अपना एक अलग और विशाल अर्थ है। ठीक है, तो चलिए इस विषय की गहराई में चलते हैं। इस डेंस स्टेटमेंट को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका इसे डीकंस्ट्रक्ट करना है, यानी हिस्सों में तोड़ना। इसे हम 4 भागों में बांटेंगे। एक तरफ है कार्रवाई या एक्शन, दूसरी तरफ जिन पर कार्रवाई हुई यानी सब्जेक्ट, तीसरा है इसका कारण या कॉज, और चौथा और सबसे अहम हिस्सा है इसका संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट। एक एक करके इन कड़ियों को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हिस्से पर आते हैं बंगाल्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन और इसका उपशीर्षक द वेट ऑफ सस्पेंशन। इस पूरी खबर में सबसे पहला शब्द जो स्ट्राइक करता है वो है सरकार की कार्रवाई यानी सस्पेंशन। अब देखिए, निलंबन या सस्पेंशन कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक सीधा और कठोर प्रशासनिक दंड होता है। जब किसी भी अधिकारी को सस्पेंड किया जाता है तो इसका सीधा मतलब ये नहीं होता कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि उन्हें उनकी एक्टिव ड्यूटी और अधिकारों से अस्थायी रूप से पूरी तरह हटा दिया गया है। ये एक ऐसा दंडात्मक कदम है जो साफ दर्शाता है कि मामला इतना गंभीर है कि अधिकारी को उसके पद पर बने रहने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा सकती। अब आते हैं अगले हिस्से पर। 3 IPS ऑफिसर्स सस्पेंडेड, लीडरशिप हेल्ड अकाउंटेबल। नंबर 3। ये संख्या अपने आप में एक भारी विशालता समेटे हुए है। जब प्रशासनिक कार्रवाई की बात आती है तो किसी एक अधिकारी का निलंबन ही बहुत बड़ी खबर होती है। जरा सोचिए, एक ही मामले में एक साथ 3 बड़े अधिकारियों पर ऐसी कार्रवाई होना, ये इस बात का प्रतीक है कि स्थिति की गंभीरता बहुत व्यापक है। ये दर्शाता है कि चूक किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसने एक स्तरीय नेतृत्व यानी पूरी लीडरशिप पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब्जेक्ट आखिर कौन है। ये लोग कोई आम सरकारी कर्मचारी नहीं है, ये IPS अधिकारी हैं। इंडियन पुलिस सर्विस यानी भारतीय पुलिस सेवा के आला अधिकारी किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था के शिखरों पर होते हैं। वो पूरी पुलिस फोर्स की दिशा तय करते हैं। जब इस उच्च स्तर के अधिकारियों को दंडात्मक रूप से हटाया जाता है तो इसका सीधा अर्थ ये निकलता है कि मामला इंतहाई संगीन है, जहां टॉप टियर लॉ इन्फोर्समेंट यानी शिखरों पर बैठे लोगों को भी जवाबदेह ठहराया गया है। इसके बाद आता है तीसरा हिस्सा, इन्वेस्टिगेटिंग द लैप्सेस, द स्टेटेड कॉज। कार्रवाई का जो आधारिक कारण बताया गया है वो शब्द है लैप्सेस यानी चूक। मूल वाक्य को अगर ध्यान से देखें तो लैप्सेस वही सटीक आधार है जिसकी वजह से इस बड़े आपराधिक मामले में इतनी बड़ी प्रशासनिक सजा दी गई। ये शब्द इस बात की तरफ इशारा करता है कि प्रशासनिक, कानूनी या संचालन के स्तर पर ऐसी कमियां हुई हैं जिन्होंने सीधे तौर पर इन सस्पेंशंस को जन्म दिया। ये शब्द सीधे तौर पर किसी पर अपराध का आरोप नहीं लगाता, बल्कि ये प्रोसेस में हुई भारी लापरवाही को परिभाषित करता है। और अब आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा, द RG कार केस, द ट्रैजिक कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे अहम बात यह है कि ये सब कुछ किसी आम दिन की रूटीन चूक का नतीजा बिल्कुल नहीं है। इस पूरे मुद्दे का संदर्भ RG कर मेडिकल कॉलेज में हुई दुष्कर्म और हत्या की इंतहाई दुखद और भयानक घटना है। ये वही डार्क और ट्रैजिक सेंटर है जिसके इर्द गिर्द ये सारी प्रशासनिक हलचल हो रही है। जब संदर्भ एक दुष्कर्म और हत्या का हो तो शब्द चूक या लैप्सेस का वजन और उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। सरकारी जवाबदेही को सिर्फ इस भयानक घटना के साए में ही ठीक से समझा जा सकता है। चलिए उसी मूल वाक्य को एक बार फिर से सामने रखते हैं।
Bengal suspends 3 IPS officers over lapses in R.G. Kar rape murder case. शुरू में जब इस स्टेटमेंट को देखा गया था, तब और अब में एक जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। हर एक टुकड़े का, चाहे वो निलंबन जैसी कड़ी कार्रवाई हो, 3 ऊंचे आईपीएस अधिकारियों का जिक्र हो, लैप्सेज यानी चूक का आधार हो, या फिर आरजी कर मामले का रुला देने वाला संदर्भ, जब हमने इन सभी हिस्सों को अलग-अलग समझा, तो अब इस पूरे वाक्य की गंभीरता, इसका घनत्व और इसका प्रभाव और भी ज्यादा साफ हो गया है। इस चर्चा को संपन्न करने से पहले एक बहुत ही बड़ा और शायद बेचैन करने वाला सवाल सामने आता है। क्या चूक के नाम पर किया गया प्रशासनिक निलंबन एक दुष्कर्म और हत्या जैसे इंतहाई संगीन और दर्दनाक मामले की गंभीरता का सही मायने में समाधान करता है? असली जवाबदेही का स्वरूप आखिर कैसा होना चाहिए, और क्या ये प्रशासनिक कदम इस आपराधिक त्रासदी की गहराई के अनुरूप है? ये एक ऐसा विचारणीय प्रश्न है जिस पर हम सबको आगे लगातार मंथन और विश्लेषण करना पड़ेगा। एक